हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में एक क्वेश्चन है। या आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 54 या 55 के आसपास मिलेगा। पार्टनर है चारू और दीपिका। ओल्ड रेशो है 3:2, न्यू रेशो है 4:3:2, क्योंकि इसने यहाँ ईशा को भी एडमिट किया है। तो नया जो पार्टनर आया फर्म में वो ईशा है, ओल्ड पार्टनर चारू और दीपिका है। तो यहाँ पर देखेंगे ईशा का शेयर कितना दिया नहीं है, लेकिन रेशो तो दिया है लास्ट में। तो 2/9 इसका 9 शेयर हो जाएगा, क्योंकि 4:3:7 और 2:9, तो 2/9 शेयर के लिए उसको एडमिट किया गया है। तो ऐसे नए पार्टनर शेयर भी निकाल सकते हैं न्यू शेयर से। अब इस टाइम जनरल रिजर्व भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है। और नीचे ईशा को इस कंडीशन पर एग्री किया गया है कि सबसे पहले ईशा अपने 3 लाख रुपए कैपिटल के लाएगी और अपने हिस्से की गुडविल कैश में लेके आएगी। गुडविल का हिस्सा नहीं दिया है, लेकिन फर्म में बताया पूरी फर्म की जो गुडविल है 1,80,000 रुपये। तो ईशा का शेयर निकाल लेंगे 2/9 करके। अब मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की जो वो कितनी हो गई 2,30,000 रुपये। जब खरीदी थी 2 लाख रुपये, लेकिन अब मार्केट वैल्यू बढ़ गई इन्वेस्टमेंट की। तो आपको एंट्री बनानी इसके रिगार्डिंग। आप कैसे करेंगे क्वेश्चन को, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या है जर्नल रिजर्व। तो ध्यान रखना, जर्नल रिजर्व जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व्स होते हैं उनको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट टू दीपिकाज। तो ध्यान रखिए ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में 3:2 में था 1,20,000, तो 1,20,000 को 72,000 और 48,000 बांट देंगे। दूसरा देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो ध्यान रखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है लॉस, और लॉस को भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये प्रॉफिट था तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए थे, लेकिन अब की बार लॉस से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट स्पेशल बैलेंस दिखाया गया तो लॉस होगा, और यदि क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस नहीं दिखाया होता तो क्रेडिट बैलेंस बना जाता है, वो प्रॉफिट है। जैसे जनरल रिजर्व करते हैं वैसे ही करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, तो चारूस कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपिज का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू PNL अकाउंट। तो 40,000 रुपये था, बांट देंगे 24,000 और 16,000 ओल्ड रेशो में। इसी रेशो में बांटेंगे, न्यू रेशो का भी यूज़ नहीं करेंगे। अब आते हैं हमारे पास इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख रुपए। रिजर्व्स बनाए जाते हैं, वैल्यू चेंज ना हो जाए तो 60,000 रुपये, लेकिन वैल्यू चेंज तो हुई है, लेकिन कोई लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि 2 लाख रुपए में खरीदी थी, 2,30,000 रुपये का वैल्यू हो गया मार्केट में, तो बढ़ी है। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को जो हमारे पास रिजर्व वो सारे जो हैं वो चारू और दीपिका में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट। 60,000 को 3 और 2 में 36,000 और 24,000। अब देखेंगे वैल्यू कितनी बढ़ गई है। वैल्यू कंपेयर करें 2 लाख से 2,30,000 होगी, तो 30,000 वैल्यू इन्वेस्टमेंट की बढ़ गई है। तो रिवैल्यूएशन में डालेंगे अमाउंट। तो रिवैल्यूएशन के थ्रू एंट्री बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट थी, एसेट की वैल्यू बढ़ी है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आती है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। आप जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट लिखा जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है तो एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, तो इन्वेस्टमेंट को हमने डेबिट किया टू रिवैल्यूएशन। 30,000 रुपये वैल्यू बढ़ी थी, कैसे देखिए हमने 2,30,000, 2 लाख थी वैल्यू। अब आपको पता है रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण, तो प्रॉफिट को बांट देंगे चारूस कैपिटल अकाउंट और दीपिकाज कैपिटल अकाउंट में। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू चारूस कैपिटल अकाउंट और दीपिकाज 30,000 को 3 और 2 में 18,000 और 12,000। ये ऑल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे अभी तक। अब आ जाइए आपके पास ये टॉपिक भी हो गया, ये भी हो गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब आए हैं ईशा जो है अपने शेयर के लिए गुडविल लाएगी और 3 लाख रुपए कैपिटल के लिए। तो लाने वाली एंट्री आपको पता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू ईशास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैसे 3,40,000 रुपये कैसे निकालेंगे हमारे पास। मैंने बताया था कि ईशा कैपिटल 3 लाख रुपए तो लेके आ रही है, लेकिन आप देखें गुडविल की वैल्यू नहीं बता रही कि कितनी लाई है वो। कैश में तो लेके आई है, लेकिन पूरी फर्म की गुडविल है आपके पास कितनी है 1,80,000 रुपये। तो मैंने बताया था 2/9, क्योंकि इसका शेयर कितना बढ़ता है, लास्ट में शेयर आता है न्यू रेशो में 2 और टोटल आता है 9, तो 2/9 शेयर आएगा। तो क्रॉस कर लेंगे, वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं 40,000 रुपीज़। ये 40,000 रुपये हमने यहाँ से लिखे हैं। तो 40,000 रुपये कहीं नहीं मिलेंगे आपको। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, शेयर निकालना है पूरी फर्म की गुडविल में से 1,80,000 है पूरी फर्म की गुडविल, 2/9 शेयर निकालेंगे गुडविल, नीचे वर्किंग नोट में आप दिखा सकते हैं।
तो 3,40,000 रुपये आ गए। अब आपको पता है कि प्रीमियम के जो रुपए होते हैं नया पार्टनर लेके आता है वो ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस रेशो में ले लेते हैं। तो एंट्री क्या बनाते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू चारूज कैपिटल अकाउंट टू दीपिकाज कैपिटल अकाउंट। यहाँ ओल्ड रेशो सेक्रीफाइस रेशियो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ओल्ड भी है और न्यू भी, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा वर्किंग नोट में सेक्रीफाइस रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो चारू का पहले कितना था 3/2 था तो 3/5, नया आ गया तो 4/9, सोल्व करेंगे तो 7/45, ऐसे दीपिका का सोल्व करेंगे 3/45, तो सेक्रीफाइस रेशो हो जाएगा 7/3। ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो आपको निकालना आता है, ओल्ड रेशो 3/2, न्यू रेशो 4/3/2। तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 7 और 3 में। 40,000 रुपीज़ जो प्रीमियम लाई थी दीपिका उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन। इसके साथ में एक क्वेश्चन और मैं बताना चाहूँगा आपको, एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी देखेंगे तो एक बुक में क्वेश्चन दिया गया है, ये विमल और निर्मल वाला 3 और 2 में बांटते हैं। ये बैलेंस शीट दे रखी है आपके पास, क्रेडिटर्स, कैश, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, गुडविल है, यहाँ पर यह कंडीशन पर कैलाश को एडमिट किया गया है। 40,000 रुपये कैपिटल के, 20,000 रुपये गुडविल के लाएगा। नया रेशो इस तरह से दिया गया है। रिवैल्यूएशन एसेट्स का किया गया है। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो गई है 35,000 तक, स्टॉक 10,000 से, प्रोविजन 1,000 रुपये का डाउटफुल डेट्स के लिए बनाना है। इस तरह से एंट्रीज बनानी है नई फर्म की बैलेंस शीट और सेक्रीफाइस रेशो। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। बनाने आपको मैं जनरल एंट्री को ही लिख रखा है, पास द नेसेसरी एंट्री। तो हम शुरुआत करते हैं नेसेसरी एंट्री से। ये क्वेश्चन है आपके सामने और ये सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले देखेंगे बैलेंस शीट के, ये लायबिलिटी साइड है, आप देख रहे हैं लायबिलिटी साइड में प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है। तो ध्यान रखिए प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है लायबिलिटी साइड में, तो क्रेडिट बैलेंस होता है सभी लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है तो फर्म के लिए क्या होता है, प्रॉफिट्स रिजर्व जैसे यहाँ लिखे जाते हैं जनरल रिजर्व। इसी तरह हम एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट्स को बांट देंगे, एंट्री बना देंगे P&L अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस तथा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट, और विमल और निर्मल में ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रेशो देखें यहाँ पर कितना दिया गया है 3 और 2, और 3 और 2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 20,000 को 12,000 और 8,000। अब आ जाइए रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग। अब रिवैल्यूएशन रिगार्डिंग नीचे दिया गया थर्ड पॉइंट में, एसेट्स को रिवैल्यू करना है। रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी 2, मैंने बताया था 2 वर्ड लिखा जाए तो डिफरेंस करके लेते हैं। कितनी हो गई वैल्यू, 35,000 रुपये तक हो गई। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना था 50,000। आपकी कितनी वैल्यू रखनी है 2, बाई वर्ड आ जाए तो सेम अमाउंट रिवैल्यूएशन लिखते हैं, और यदि 2 वर्ड लिखा जाए तो डिफरेंस लेते हैं। तो 35,000 रुपये तक हो गई, तो रिवैल्यूएशन तो में घट गया प्लांट एंड मशीनरी। तो हम क्या करेंगे इसके रिगार्डिंग, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि लॉस हो गया, कम एसेट्स की वैल्यू हो, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी कितनी कम हो गई 15,000। कैसे देखा हमने, 50,000 थी अब 35,000 रुपये तक हो गई। स्टॉक भी घट गया तो फिर फर्म को लॉस हो गया, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है हमारे पास, टू स्टॉक लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, हमारे पास 10% स्टॉक कितने रुपए का है 40,000 का, तो कितना आ गया 4,000 रुपये। फिर एक दिया गया है कि रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग प्रोविजन जो है डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है 1,000 रुपये का। आप जानते हैं डाउटफुल डेट्स क्रिएट किए जाते हैं डेटर्स पर, डेटर पर 1,000 रुपये से बनाने हैं, तो इसका मतलब उतने रुपए फर्म को मिलेंगे नहीं, प्रोविजंस के घटने की संभावना है। तो यहाँ टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये भी फर्म के लिए लॉस है। तो रिवैल्यूएशन के अकाउंट के डेबिट में लिखे जाते हैं सारे, तो हमने सीधे डायरेक्ट लिख दिए हैं 15,000, 4,000 और 1,000, टोटल 20,000। अब आपको पता है रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखे गए हैं तो फर्म को सारे क्या हो रहे हैं, कम हो रही है वैल्यू एसेट्स की, तो फर्म को लॉस, और लॉस पार्ट में बांट देते हैं। तो विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये विमल है और ये निर्मल है, दो पार्टनर। तो रिवैल्यूएशन कितने का लॉस हुआ था 20,000 का, बांट देंगे पुराने रेशो में, पुराना रेशो 3 और 2 आपको पता है 12,000 और 8,000। अब आ जाइए आपके पास बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में एसेट साइड में दे रखी है गुडविल, और यहाँ गुडविल दे रखी है जिसका मतलब ओल्ड रेशो है। ओल्ड ये नहीं कहने मतलब ओल्ड गुडविल है हमारे पास, और पुरानी गुडविल को हम क्या करते हैं रिटर्न ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। रिटर्न ऑफ करने के लिए विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी वैल्यू थी, ये 10,000 थी, 6,000 और ये 4,000, 10,000। अब आ जाइए नीचे क्वेश्चन में,
ये हो चुका बैलेंस शीट का थर्ड आइटम हो चुका। अब ये बचा हुआ है 40,000 रुपये कैपिटल के और 20,000 रुपये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। तो ले आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट या कैश लिख सकते हैं, क्योंकि अधिकतर यहाँ पर बिजनेस जो डील कर रहा है पीछे देखेंगे कैश में डील कर रहा है, तो कैश लिख सकते हैं। बैंक भी गलत नहीं है, लेकिन कैश लिखेंगे तो वेल एंड गुड रहेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैलाश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, क्योंकि नया पार्टनर कौन आ रहा है, कैलाश। तो 40,000 रुपये 20,000 रुपये ले आया, 40,000 रुपये और 20,000 रुपये 60,000 रुपये। अब प्रीमियम को किस रेशो में बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर में और सेक्रीफाइस रेशो में। ओल्ड रेशो में नहीं बांटते। पुरानी जो गुडविल थी तो उसको रिटर्न ऑफ किया था 3 और 2 में ओल्ड रेशो में, लेकिन प्रीमियम की जो अमाउंट लाता है वो ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइस रेशो। तो एंट्री बना लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल अकाउंट निर्मल्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन ओल्ड रेशो यहाँ सेक्रीफाइस रेशो नहीं होगा, यहाँ हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पीछे ओल्ड रेशो भी दिया गया था और न्यू भी है। देखो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1, तो यहाँ निकाल लेंगे हम इनका रेशो। तो 3/5 माइनस 2/4 2/20 निर्मल का 2/5 माइनस 1/4 3/20, तो 2-3 और रेशो आ गया। और गुडविल को बांट देंगे 8,000 12,000, यानी 2 और 3 रेशो में। अब आ जाते हैं कि कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो यहाँ भी लिख रखा है जब तक बैलेंस शीट कब तक नहीं बनेगी, जब तक कैपिटल अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। तो कैपिटल अकाउंट बना लेंगे सबसे पहले। यहाँ कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट ध्यान है, पार्टिकुलर विमल में। तो यहाँ पर विमल, निर्मल और कैलाश। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाई बैलेंस BD। तो बैलेंस देखेंगे पुरानी कितना था, ये 60,000 और 32,000, विमल का 60,000 और इसका 32,000, तो 60,000 और 32,000। अब यहाँ पर जाते हैं, इस एंट्री को इसमें डालना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हुआ था, तो डेबिट में चले जाएंगे। रिवेल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए थे, तो पार्टनर्स के क्रेडिट में जाकर बाई रिवेल्यूशन 12,000 और 8,000, यानी लेजर में पोस्टिंग कर रहे। रिवेल्यूशन डेबिट हुआ था, ये सारे लिख देंगे प्लांट मशीनरी। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट तो कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ जाइए कैपिटल अकाउंट यहाँ इफेक्ट हुआ है, डेबिट हुआ रिवेल्यूशन टू रिवेल्यूशन 12,000 और 8,000। जिस एंट्री में कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो रहा है वो ट्रांसफ़र करेंगे। इसमें भी हो रहा है गुडविल, तो गुडविल 6,000 और 4,000। इस एंट्री में देखेंगे केवल कैलाश का हो रहा है कैपिटल अकाउंट 40,000 से, तो भाई कैश अकाउंट ये 40,000 रुपये लाया था। उसके बाद प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट किया था विमल और निर्मल में, तो 8,000 और 12,000 बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 8,000 और 12,000। इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे और बैलेंस शीट ही करेंगे। बैलेंस शीट आता आपको ही आता होगा, कैसे करेंगे, यहाँ देखिए सारे को जोड़ लेंगे 60,000 12,000 और तो 80,000 हो गए। लेकिन हमें यहाँ बैलेंस शीट अभी नहीं पता, हम क्या करेंगे 12 और 6 18, ये घटा देंगे, 18 घटाते आ गए 62,000 रुपये 62,000। ऐसे इसका करेंगे 32 और 8 40, 40 और 52, 52 में अभी बैलेंस शीट ही पता नहीं, 52 में 12 घटा देंगे 40,000 और यहाँ 40 था तो 40। तो इस तरह से कैपिटल अकाउंट को क्रिएट कर लेंगे इन जनरल एंट्री के थ्रू। जिस जनरल एंट्री में कैपिटल अकाउंट इफेक्ट हो उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लेकिन कैपिटल अकाउंट क्या हुआ क्रेडिट, तो क्रेडिट में जाएंगे और दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे बाई P&L। समझ गए होंगे आई थिंक आप। फिर बैलेंस शीट को दोबारा क्रिएट करेंगे, क्योंकि बुक में लिख रखी है क्वेश्चन में, गिव द बैलेंस शीट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म स्पेसिफाई सेक्रीफाइस रेशो। सेक्रीफाइस रेशो हमने दिखाई दिया था पहले ही, गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। तो बैलेंस शीट में जाएंगे सबसे पहले, बैलेंस शीट पुरानी बैलेंस शीट को उठाएंगे और चेंज करेंगे। बैलेंस शीट देखेंगे तो 14,000 रुपये कैश था पहले, फिर कितने रुपये आए 40,000 और 20,000 60,000 60 और 14 कितने हो गए भाई 74,000 रुपये। तो ऐसे करना है कि 14,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये, 14,000 पहले का बैलेंस और 60,000 रुपये कौन लाया था नया पार्टनर कैपिटल के, और 20,000 रुपये गुडविल के। निकाले नहीं गुडविल के, यदि निकाल लेता तो माइनस कर देते, तो ये निकाल ले। फिर उसके बाद आते हैं डेटर्स। डेटर 18,000 के थे 18,000, लेकिन प्रोविज़न बना था आपको पता है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स घटा देंगे 17,000। फिर स्टॉक देखेंगे 40,000, ये भी घट गया था स्टॉक 10% से, 4,000 घट गया तो 36,000 बच जाएंगे 40,000 में से। फिर प्लांट एंड मशीनरी टू मतलब ये रुपये तक लेनी, क्योंकि 15,000 घटी थी पीछे हम देखेंगे। तो रिवेल्यूशन में प्लांट एंड मशीनरी घटी थी 15,000, या वैसे कर सकते हैं 15,000 घटी थी तो कैसे करेंगे 50,000 में से 15,000 घटाएंगे तो 35,000, या डायरेक्ट ये 2 वाला उठा लेंगे 35 टोटल कर देंगे साइड का। इस तरह से लाइबिलिटी साइड में आएंगे तो क्रेडिटर से
20,000, कोई चेंजमेंट नहीं था, एज इट इज़। फिर था हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस को। फिर कैपिटल अकाउंट, लेकिन कैपिटल अकाउंट के बैलेंस टोटल नहीं, ये बैलेंस शीट ही लेने हैं 62,000, 40,000 और 40,000, 62, 40 और 40 और टोटल कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़े लेंदी हैं लेकिन ये प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे।